क्यों हिमालय पर्वत से मिल रहे हैं? कलयुग के अंत के संकेत। क्या आज भी रामायण और महाभारत काल के लोग हिमालय की गुफाओं में छुपकर कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं? दोस्तों, आज मैं आपको हिमालय पर्वत के ऐसे ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा। जब आप इन रहस्यों को जानोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहाँ पर ऐसे ऐसे योगी और साधु संत रहते हैं जो हजारों सालों से खून जमा देने वाली ठंड में बिना कुछ खाए पिए तप कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी रहस्यमयी गुफाएं भी हिमालय क्षेत्र में हैं। माना जाता है कि इन गुफाओं में तपस्वी लोग हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इन गुफाओं में प्राचीन समय के हथियार छुपा कर रखे गए हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनमें प्राचीन समय के खजानों को छुपा कर रखा गया है। माना तो यह भी जाता है कि इन गुफाओं के अंदर कोई दूसरी दुनिया बसी हुई है। इन रहस्यमयी गुफाओं के बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। साथ ही हिमालय क्षेत्र में रहने वाले एलियंस और विचित्र प्रकार के जीवों के बारे में भी हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में बसे हुए उन गुप्त शहरों के बारे में भी हम जानेंगे जहां पर केवल सिद्ध पुरुष जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय में पाए जाने वाली बहुत सी जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे जिससे मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। इसके अलावा हिमालय पर्वत के और भी कई चौंकाने वाले रहस्यों को हम जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, हिमालय शब्द संस्कृत के हिम तथा आलय दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वतमाला काफी ऊंची होने के कारण वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है, जिसके कारण शत्रु राष्ट्र उसको पार करके भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। इस प्रकार हिमालय भारत की रक्षा करने वाली प्राकृतिक दीवार है। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवी देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदन कानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों के राजा की नगरी अलकापुरी स्थित थी। यहाँ पर कुछ स्थान केवल देवी देवताओं और तपस्वियों के लिए ही हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आबादी का होना वर्जित माना गया है, लेकिन मानव आबादी के विस्फोट और तीर्थों के बाजारीकरण के चलते अब हिमालय में सामान्य मानवों की उपस्थिति घातक सिद्ध होने वाली है। हिमालय से निकलने वाली हजारों नदियों जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज पर बांध बनाए जाने के बाद हिमालय की प्रकृति बिगड़ चुकी है। ये ऐसी नदियां हैं जिनके दम पर हजारों दूसरी नदियां जीवित हैं और इन सभी नदियों की प्रकृति बिगड़ चुकी है। केदारनाथ और कश्मीर में आई भयानक बाढ़ से भी मनुष्य यदि सबक नहीं लेते हैं तो एक दिन पूरी दुनिया को हिमालय प्रलय की भूमि में बदल देगा। तमाम शोधों के बाद यह ज्ञात हुआ है कि मानव की उत्पत्ति हिमालय में ही हुई है। हिमालय का क्षेत्र ही मानव की स्वाभाविक जन्मस्थली है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ जीवाश्म का पाया जाना, जो विश्व में अन्य जगहों पर पाए गए दूसरे सभी जीवाश्मों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पुराने हैं। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इनमें से ज्ञानगंज मठ सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। ज्ञानगंज मठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। इस मठ के बारे में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हिमालय में इसकी सही सही स्थिति की जानकारी किसी के पास नहीं है। इस मठ को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ केवल सिद्ध महात्मा ही जा सकते हैं। कोई भी आम इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर रहने वाला हर कोई अमर होता है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पहुंचे हुए व्यक्ति या वस्तु का संबंध दुनिया से खत्म हो जाता है। इस जगह पर काल यानी समय का भी कोई असर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर शारीरिक शक्ति और मानसिक चेतना बहुत अधिक बढ़ जाती है। कई लोगों ने यहाँ पहुंचने का दावा किया है, लेकिन यहाँ का सही सही रास्ता किसी को भी नहीं दिखता है। इस जगह का संबंध किसी दूसरे लोक से माना जाता है।
इस सिद्ध आश्रम का जिक्र रामायण, महाभारत और वेदों में भी वर्णित है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने अपने उपन्यास द लास्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। चीन की सेना ने आधुनिक उपकरणों से इस जगह को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। हिमालय में स्थित पांडव गुफा भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। यह सबसे लंबी, पुरानी और रहस्यमयी गुफा है। भगवान शिव ही नहीं बल्कि पांडवों ने भी यहां तपस्या की थी। यह गुफा हिमाचल के सोलन जिले के करोल पहाड़ पर स्थित है। पांडव गुफा के नाम से विख्यात यह गुफा कितनी बड़ी है, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। कहते हैं कि गुफा के अंदर कई अजीबोगरीब चीजें हैं, जिन्हें देखने के बाद किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव और उनका परिवार रहता था। गुफा के अंदर कई शिवलिंग भी बने हुए हैं। ऐसे में यह गुफा भगवान शिव से जुड़े हुए अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी यहां तपस्या की थी। गुफा के अंदर थोड़ी दूरी पर एक विशाल झील बनी हुई है। कहते हैं कि 2 साधु इस गुफा का रहस्य जानने के लिए अंदर गए थे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। यह गुफा कितनी बड़ी है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान है कि यह करीब 25 से 30 किलोमीटर लंबी हो सकती है। कुछ लोग गुफा के करीब 1 किलोमीटर अंदर तक गए हैं। अंदर जाते ही यह गुफा काफी चौड़ी हो जाती है। इस दौरान शिवलिंग, शेषनाग जैसी आकृतियां गुफा के अंदर दिखने लगती हैं। वैज्ञानिकों की टीम भी इस गुफा का मुआयना कर चुकी है। टीम ने अंदेशा जताया था कि इस गुफा के अंदर बड़ी झील हो सकती है। ऐसी ही दूसरी गुफा शिवकोड़ी गुफा है। इस गुफा में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। इस गुफा के अंदर आपको विभिन्न प्रजाति के कबूतर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके बाहर इस इलाके में आपको एक भी कबूतर नहीं मिलेगा। यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर कबूतरों का पाया जाना वास्तव में हैरानी वाली बात है। ये कबूतर कहाँ से आते हैं और कैसे इसके अंदर रहते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक कथा अनुसार भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान लिया था कि वह जिस पर भी हाथ रखेगा वह चीज जलकर भस्म हो जाएगी। तब भस्मासुर ने शिव को ही भस्म करने की कोशिश की थी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तब शिव इस गुफा में आ गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित करके उसके ही सर पर हाथ रखवा दिया और वह स्वयं ही भस्म हो गया। यह गुफा अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। यहां पर बिना किसी बारिश और अन्य किसी स्रोत के भी छत से पानी टपकता रहता है। भले ही बाहर कितना भी सूखा हो, इसके अंदर पानी टपकता ही रहता है। आइए अब जानते हैं कि महाभारत काल और रामायण काल के कौन कौन से लोग हिमालय की गुफाओं में छुपकर हजारों सालों से आज भी तप कर रहे हैं और कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 1 पर हैं अत्रि। अत्रि नाम के कई ऋषि हुए हैं। एक हैं ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनसुईया से विवाह किया था। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। इनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनसुईया संवाद के समय तक प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वे भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। नंबर 2 पर हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को श्राप दिया था। उन्हें राम के युग में भी देखा गया था और वे द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के पुत्र सांब को भी साथ देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि वे सशरीर आज भी जिंदा हैं और हिमालय के ही किसी क्षेत्र में रहते हैं। नंबर 3 पर हैं ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ नाम से कालांतर में कई ऋषि हुए। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु के काल में हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के काल में हुए और चौथे राजा दिलीप के काल में, 5वें राजा दशरथ के काल में हुए और 6वें महाभारत काल में हुए। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का जिक्र है, लेकिन कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के पुत्र थे वे आज भी जीवित हैं और वे ही हर काल में प्रकट होते हैं। उनका स्थान हिमालय के किसी क्षेत्र में बताया जाता है। ये कलयुग में जब कल की अवतार होगा तब प्रकट होंगे
और कलयुग के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नंबर 4 पर है राजा बलि। असुरों के राजा बलि या बाली की चर्चा पुराणों में बहुत ज्यादा होती है। वो अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था और देवताओं का घोर विरोधी था। विष्णु जी ने कश्यप ऋषि के यहाँ बामन रूप में जन्म लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांग ली थी। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इसके लिए सतर्क किया था, लेकिन राजा बलि ने उसे सीधा साधा ब्राह्मण समझकर 3 पग धरती दान में देने का संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धरकर 2 पग में तीनों लोक नाप लिए, जिसके बाद तीसरा पग राजा बलि ने अपने सिर पर रखने को कहा, जिसके बाद वो पाताल लोक चले गए। राजा बलि से श्रीहरि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे न केवल चिरंजीवी होने का वरदान दिया, बल्कि वे खुद राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। कहते हैं कि राजा बलि आज भी जिंदा हैं और वह हिमालय की किसी गुफा या जंगल में रहते हैं और कलयुग के अंतिम समय में एक बार फिर से वे दुनिया के सामने आने वाले हैं। नंबर 5 पर हैं जामवंत। जामवंत जी को ऋक्षुपति कहा जाता है। जामवंत जी की आयु परशुराम जी और हनुमान जी से भी लंबी है, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया था। श्री कृष्ण जी की एक पत्नी जामवंत की ही पुत्री थी। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि हिमालय की किसी गुफा में आज भी रहते हैं जामवंत जी। संभवतः वह जगह किम पुरुष नामक स्थान है। नंबर 6 पर हैं परशुराम। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम कली काल के अंत तक साशरीर रहेंगे। परशुराम सतयुग में थे जब उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय वे आए थे और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के कलयुग में होने वाले कल्कि अवतार को भगवान परशुराम जी द्वारा ही वेद वेदांग की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वे कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भगवान परशुराम जी, हनुमान जी और विभीषण जी की भांति चिरंजीवी हैं तथा महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। नंबर 7 पर हैं मार्कंडेय ऋषि। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। कहा जाता है कि इन्होंने महामृत्युंजय जाप को सिद्ध करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और वो हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वे भी हिमालय की किसी गुफा में रहते हैं और इस गुफा के अंदर और कोई नहीं जा सकता। नंबर 8 पर हैं हनुमान जी। हनुमान जी को एक कल्प तक धरती पर रहने का वरदान मिला है, अर्थात कली काल के अंत के बाद भी श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत भी 3 हैं। पहला हिमबंद पर्वत के पास, दूसरा ओडिशा में और तीसरा रामेश्वरम के पास है। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे, जो कि हिमवंत पर्वत के पास था। इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमबंद और गंधमादन को पार करते दिखाया गया है। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है और यहीं कहीं हनुमान जी का स्थान है। नंबर 9 पर हैं विभीषण जी। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में श्री राम का साथ दिया था और जीवन भर राम नाम जपते रहे। उन्होंने भगवान राम को रावण की मृत्यु का राज बताया था। भगवान राम ने प्रसन्न होकर विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। नंबर 10 पर हैं अश्वत्थामा। महाभारत काल में द्रौपदी के 100 रहे पुत्रों का वध करने
और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र उतारने के अपराध के चलते भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 5000 वर्षों तक सशरीर भटकते रहने का श्राप दिया था। तब अश्वत्थामा ने ऋषि वेद व्यास जी से कहा था कि आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगा, और माना जाता है कि ये भी कहीं हिमालय क्षेत्र में छिपकर रह रहे हैं। नंबर 11 पर हैं ऋषि वेद व्यास। वेद के 4 भाग करने के कारण कृष्ण द्वैपायन ऋषि को वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत और पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। मान्यताओं के अनुसार यह भी कई युगों से जीवित हैं और कली काल में भगवान के अवतार के समय प्रकट होंगे। कहा जाता है कि ये वर्तमान में हिमालय में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के अनुसार वे गंगा तट पर रहते हैं। नंबर 12 पर हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। उन्हें भी चिरंजीवी रहने का वरदान है। कहते हैं कि वे भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। इस सब के अलावा हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उठाकर ले गए थे। नारीलता नामक पौधा भारत में हिमालय क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसका फूल 20 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। यह फूल एक स्त्री के आकार का होता है। हिमालय में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर दूसरे ग्रह के लोग छुप कर रहते हैं। उन जगहों में से एक है हिमालय। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे इसे अस्वीकार भी नहीं करते हैं। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं को देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। 30 अक्टूबर 2011 को सुबह 4:15 पर रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने गोल आकार वाला उज्जवल चमकती रोशनी से जगमगाता एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नजदीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा, जिसमें से उस जवान को करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थीं, उतरते हुए दिखाई दिए और अचानक से गायब हो गए। आश्चर्य की बात तो ये थी, जो प्रकाश पुंज आंखों से देखे जा सकते हैं, वे रेडार की जद में नहीं आ सके। इससे यह साबित होता है कि इन पुंजों में धातु नहीं है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी इससे निकलने वाली किसी भी तरंग को नहीं पकड़ सका। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल PV नाइक कहते हैं कि हम इस घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पता लगाना होगा कि उन्होंने कौन सी नई तकनीक अपनाई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए सभी को हर हर महादेव।